नमस्कार। बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा में आज हम खड़े हैं सिरसा ज़िले के जो नंबर 6 में, क्योंकि आपको पता है कि ज़िला परिषद के और जो सरपंच के चुनाव है वो चल रहे हैं। कहीं न कहीं जो सिरसा ज़िले का जो नंबर 6 है वो वाकई चर्चित है, क्योंकि उसकी अगर हम बात करें जो चौटाला परिवार है, जो देवीलाल परिवार है, उसके हिस्से से कहीं न कहीं चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ जो हैं वो राजकुमार नैन जी हैं, जो बीजेपी समर्थित यहाँ से उम्मीदवार हैं। उनके साथ साथ हम बात करें हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला उनके पोते हैं, वो भी लगातार कंधे से कंधा मिलाकर इनके लिए प्रचार कर रहे हैं। सर, आप लगातार गांव-गांव जा रहे हैं, कहीं न कहीं मतदान का समय भी नज़दीक आ रहा है, किस तरह का समर्थन मिल रहा है? मैं जी पहले तो खारिया गांव में बिंदास हरियाणा के पहुंचने की टीम का धन्यवाद करता हूं और मैं पूरा खारिया गांव डोर टू डोर कर चुका हूं। मुझे अच्छा समर्थन मिल रहा है। बाकी के गांवों में भी हमने कैंपेन कर ली है तो अच्छा समर्थन मिल रहा है। गांव खारिया में या हमारे हल्के के अंदर चौधरी रणजीत सिंह के विकास के जो विकास उन्होंने 3 साल में करवाया है उसके नाम का वोट हमारे को मिल रहा है। जी, तो मुख्य आपने बताया कि विकास का मुद्दा है, खासकर और क्या-क्या समस्या है? क्योंकि आपके यहाँ से अगर रानिया की बात करें तो चौधरी रणजीत सिंह यहाँ से विधायक है, सरकार में मंत्री भी हैं, आपने उनके काम गिनाए कि नाले की चाहे बात करें, पानी की बात करें, उनके अलावा और क्या कुछ समस्या हैं जो आपके ड्रीम प्रोजेक्ट हैं? और तो जैसे अपने घग्गर का जो पानी है वो तो कुछ गांवों में तो हो गया। जो रानिया के कुछ एरिया में जाते हैं 2-3 गांव बाकी हैं, उनके लिए मंत्री जी प्रयासरत हैं। और खारिया साइड और जो पहले ये नदी छोटी थी, मंत्री जी ने इसको 250 से बढ़ाकर 790 क्यूसेक की करवा दी। उसकी वजह से टैल तक पानी पहुंच रहा है। 2 साल के अंदर नहरी पानी की कोई दिक्कत नहीं आई। वाकई सूर्य प्रकाश जी, अगर हम बात करें, आपके उम्मीदवार हैं राजकुमार नैन जी, बीजेपी समर्थित हैं। अगर चुनाव चिन्ह की बात करें तो उगता हुआ सूरज, आपका भी नाम सूर्य प्रकाश, तो क्या लग रहा है जो नंबर 6 से सूर्य उदय हो पाएगा? पहले तो जी आपकी बिंदास हरियाणा की टीम को, आपको और आपके सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए आपने चलिए अच्छा कहा, इनका उगता सूरज निशान है और मेरा नाम भी सूर्य प्रकाश है। सूर्य भगवान की हम सब पूजा करते हैं। देखिए जी, लोग क्या मांग करते हैं? लोग कहते हैं हमको विकास चाहिए। चौधरी साहब ने, चरणजीत सिंह जी ने नाली निकाल दी। रानिया में सब टेल तक पानी जाता है, पहले जाता ही नहीं था। जितने भी आप कोई भी गाँव देख लो, सभी में पानी जा रहा है और सभी का विकास हो रहा है। गलियाँ बन रही है, जिसके देखिए अभी ये नहीं बनी, हालांकि इसका प्रोजेक्ट का एस्टीमेट बन चुका है और ये फरवरी तक तैयार हो जाएगी। ऊपर से मंजूरी आ गई, मई में ये अप्रूव हुई थी। और यहाँ टूंटी के पानी की समस्या है, वो टूंटी के पानी की समस्या का काफ़ी करोड़ का प्रोजेक्ट बना है, लगभग 32-35 जो भी है। तो वो प्रोजेक्ट बन चुका है लगभग 6ठे महीने में और वो भी फरवरी तक हो जाएगा, मार्च तक। और देखिए राजकुमार जी नैन सभी के लोगों के बीच में मिलनसार व्यक्ति हैं, सभी के व्यक्तियों की बात सुनते हैं। गौशाला के प्रधान हैं, गौओं के सेवक हैं। तो देखिए गौओं के बीच में रह के हमको संस्कृति का तो पता लगता ही है। ये हर साल मैंने सुना है, हर साल पूरे गांव का डोर टू डोर करते हैं, समस्याएं सुनते हैं लोगों की, और वो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए मैं यही कहता हूँ कि बाहर के लोगों को पसंद नहीं करते हैं लोग, मैं नहीं कहता, ये लोग कहते हैं गाँव के, कि जो बाहर से आता है उसको अपने बीच में मत पसारो, जो हमारे बीच में रहने वाला है उसको। बिल्कुल, लोग स्थानीय की बात करते हैं। लोग कहते हैं जो हमारे बीच में ही नहीं आता, जो हमारे बीच में ही नहीं आता वो एकदम से कैसे वोट मांगने आ गया। लोग कहते हैं जो हमारे बीच में रहता है, जिसने हमारी समस्याएं सुनी है, काम कर रहे हैं, उसको हम मदद करेंगे, उसको हम जिताएंगे। और कहते हैं अच्छे वोटों से जिताएंगे। हम तो ये तैयारी कर रहे हैं कि राजकुमार जी कब जीतें और कब हम लड्डू बांटे, लोगों के घर चाय पीने। लोग कहते हैं कि जी जिता तो देंगे, कहते हैं कि आप जब धन्यवादी दौरा करोगे तो हमारे घर चाय पीना नहीं। मैं कब पक्का आएंगे जी। जी, सूर्य प्रकाश जी, अच्छी बात है, आपने कहीं न कहीं ईमानदारी से वो काम भी बताए जो आपके दादाजी ने यहाँ करवाए हैं, और आपने वो काम भी गिनाए जो भी पाइपलाइन में है, यानी कि होने हैं विकास कार्य। वहीं बात करें, आप कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पे कहीं न कहीं राजकुमार नैन जो आपके उम्मीदवार है वो यहाँ से जीतेंगे। लेकिन एक और मेरा सवाल आपके परिवार से जुड़ा है, क्योंकि आपके रिश्ते में भाई लगते हैं करण सिंह चौटाला, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह की जो चुनौती है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया था कि यहाँ पे बीच में रहते हैं कि नहीं, वो तो आपका अब अनुमान है। तो देखिए, हाँ वही सवाल मेरा है। हाँ जी, वही है। तो देखिए सब अपना अपना लड़ रहे हैं, हम किसी के लिए टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये एक व्यक्ति जो भारत का सही व्यक्ति होता है, उसके ये पहचान है कि देखिए किसी के बारे में गलत नहीं कहते। और लगभग भारतीय सभी ऐसे होते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हरियाणा के हैं और हम हमेशा सभी के साथ रहते हैं। देखिए जी, सब अपना अपना चुनाव लड़ रहे हैं, सरपंची के चल रहे हैं, पंच के लड़ रहे हैं और जिला परिषद के भी लड़ रहे हैं। तो देखिए वो तो अपना अपना है, जो विकास कर सकते हैं उनको वोट दो। जो अब ये कहते हैं कि उन्होंने विकास नहीं किया, हमको वोट दो, तो देखिए आप तो विकास करा ही नहीं सकते आगे। जो विकास करा सकते हैं वोट तो उसको डालो।
तो हम तो चौधरी साहब तो हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं यार। देखो जी, मतलब जो आपके बीच में ही नहीं रहता उसको वोट क्यों देना। जी बिल्कुल सूर्य प्रकाश जी, मैं आपकी बात करूं 2019 से कहीं न कहीं जो हरियाणा के लोग हैं उनके बीच आपकी पहचान बनी थी, क्योंकि जैसे आप चौधरी साहब के लिए आपने वोट मांगे और लगातार प्रचार प्रसार के लिए जाते थे। हालांकि उस समय आप थोड़े से और छोटे थे, अब स्कूल से आप पास आउट होकर कॉलेज में हो चुके हैं। आपके अलावा आपके परिवार के अन्य सदस्यों की बात करें, आपके दादाजी हैं वो प्रचार के लिए जा रहे हैं, आपकी माता जी हैं, आपके पिताजी हैं वो भी प्रचार के लिए लगातार जा रहे हैं। 2019 का अनुभव और अब का अनुभव, क्योंकि आप लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह का लोगों में उत्साह है आपके प्रति? देखिए बहुत ज़्यादा उत्साह है। पहले जो हमारे जितने भी गांव थे रानिया से, चौधरी साहब लगभग 19,500 वोटों से प्लस मार्जिन से जीते थे, 19,400 से ऊपर। और अब लोग कहते हैं कि देखिए इन जोन में जितने वोटों से जीते हैं ना, कहते हैं कि उससे कम नहीं उससे ज़्यादा ही वोटों से जिताएंगे। लोग कहते हैं कि देखो इलेक्शनों के बाद लोग क्या करते हैं, फ़ोन सुनने बंद कर देते हैं, लोगों के बीच आना बंद कर देते हैं। चौधरी साहब ने कह रखा है कि मैं एक हफ्ते में 2 दिन कम से कम अपने हलके में लगाऊंगा। हालांकि उनके ऊपर 90 हलकों का भार है, उसके बावजूद कहते हैं रानिया को बिल्कुल 2 दिन का कम से कम समय दूंगा, 3 दिन बेशक दो। और देखिए जहाँ तक फ़ोन की बात रहती है, वो सभी के फ़ोन कॉल बैक करते हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिए, अगर मेरा मान लो मैं भी उनको कॉल करूँगा ना, अगर उन्होंने ना भी उठाया तो उनका कॉल बैक ज़रूर आएगा और उसी दिन आएगा। जी, शुक्रिया सूर्य प्रकाश जी बातचीत करने के लिए। तो ये थे वार्ड नंबर 6 से, जो नंबर 6 से राजकुमार नैन जी, जो कहीं न कहीं बीजेपी समर्थित उम्मीदवार है। और ये थे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के पोते, जिन्होंने कहीं न कहीं दावा किया है कि विकास के नाम पर, और बड़ी बात जो इन्होंने गिनाई स्थानीय होने के नाम पर, जो है जो इनके उम्मीदवार है राजकुमार नैन, उनको कहीं न कहीं यहाँ से जीत हासिल होगी। हालांकि आने वाला समय बताएगा और चुनाव के नतीजे बताएंगे कि वार्ड नंबर 6 से, जो नंबर 6 से आखिर कौन जीत कर यहाँ से जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट चरण सिंह के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।